जय हिंद दोस्तों। कुमार क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस नए लेक्चर में आप लोगों को बताने वाले हैं कि मोललता, यहाँ पर रा लिख गया है गलती से, तो इसे हम कहते हैं मोललता। तो आज हम देखते हैं मोललता क्या होती है। तो आज मोललता के बारे में हम जानेंगे। तो देखो ये इसकी डिफिनीशन है, तो पहले इसे हम पढ़ लेते हैं। तो देखो क्या है, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या को मोललता, यहाँ पर भी गलती से लिख गया, इसे कहते हैं मोललता। तो मोललता कहते हैं, इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। तो देखो 1 किलोग्राम विलायक है, तो हमारे पास 1 किलोग्राम विलायक हो गया, उसमें मोलों की संख्या जितनी घुली होती है उसे ही हम मोललता कहते हैं। तो अब देखते हैं कि जैसे इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। तो देखो इसका सूत्र क्या होता है। तो सूत्र देखो होता है मोललता बराबर मोलों की संख्या। क्या होता है? मोलों की संख्या या विलय के मोल। तो देखो विलय के मोल या विलय के मोलों की संख्या, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और विलायक का द्रव्यमान क्या होता है बेटे में? विलायक का द्रव्यमान 1 किलोग्राम में होता है, इसे हम किलोग्राम में रखते हैं। तो यदि इसी सूत्र को यदि हम इस तरह से लिखें तो लिखेंगे यम बराबर, तो देखो विलय के मोल, तो मोल को हम यन से भी डिनोट करते हैं, जैसे यन बराबर W/यम। तो देखो यहाँ पर यन क्या हो गया, ये तो मोल हो गया, ये क्या हो गया, मोल। यम डैश होता है, यम डैश क्या हो गया, ये हो गया अणुभार, ये पदार्थ का अणुभार होता है। और W क्या हो गया, ये पदार्थ का भार होता है। तो यहाँ पर देखो अब हम इसे लिख सकते हैं यम बराबर W/यम डैश, इसे हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो इसे क्या लिखेंगे, विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान को हम लिख सकते हैं कैपिटल W से, तो हमने लिख दिया। यदि किलोग्राम में ना होकर ये ml में हो तो इसे हम लिख सकते हैं 1000 बटे में 1000 से भाग कर देंगे। तो जब 1000 से भाग कर देंगे तो ये किलोग्राम में हो जाएगा। तो देखो अब इसे हम क्या करते हैं, तो यहाँ से इसकी और इसकी गुणा होती है, इसकी और इसकी गुणा होती है। तो यम बराबर हम लिख सकते हैं, देखो W गुणे 1000, W गुणे 1000 बटे यम डैश गुणे कैपिटल W। तो देखो ये सूत्र हमारा बन चुका है। तो यहाँ पर इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं मोललता। इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं भार, पदार्थ का भार। और इसे क्या कहते हैं, पदार्थ का अणुभार। ये क्या हो गया, ये हो गया W को हम कहते हैं विलायक का द्रव्यमान या भार। द्रव्यमान को हो या भार को हो। तो देखो ये सूत्र निकल आया है। इसी की एक परिभाषा होती है कि मोलल विलयन किसे कहते हैं। इस पर अभी हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, न्यूमेरिकल 1 या 2 करेंगे। और एक डिफिनेशन होती है मोलल विलयन। क्या होता है, मोलल विलयन। ये 1 नंबर में पूछ देता है कभी कभी, मोलल विलयन। तो मोलल विलयन क्या होता है, तो देखो हमारे पास 1 किलोग्राम, कितना, 1 किलोग्राम यदि विलायक है तो उसी में 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या को, यदि 1 किलोग्राम विलायक है उसमें एक कितना, 1 मोल घुला हो, यदि 1 मोल घुला हुआ है तो हम इसे मोलल विलयन कहते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं विलायक के 1 किलोग्राम में, विलायक के 1 किलोग्राम में
यदि पदार्थ का 1 मोल घुला हो तो उसे मोलल विलयन कहते हैं। तो उसे मोलल विलयन कहते हैं। देखो, तो देखो हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन आ चुका है 2.5 ग्राम बेंजीन को 75 ग्राम जल में घोला जाता है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो आपको पहली बात इसमें सूत्र पता होना चाहिए। यदि सूत्र पता होगा तो आप इसे आसान तरीके से लगा सकते हैं। तो देखो सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या या विलय के मोल ये होता है। और बटे में क्या होता है, विलायक का द्रव्यमान केजी, विलायक का द्रव्यमान केजी में, किलोग्राम में ही होना चाहिए। तो देखो अब आप इसे आसान तरीके से लगा सकते हैं। देखो इसे काहे से डिनोट करते हैं, तो एम से। विलय के मोलों की संख्या अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, W/m होता है, गुणे 1000 ऊपर यदि, तो लिखे सकते हैं 1000/कैपिटल W। तो मैंने आपको भी बताया था यम डैश है यहाँ पर, इसे क्या कहते हैं हम, इसे मोललता कहते हैं। W भार हो गया, ये विलय का भार होता है। और ये क्या होता है, ये विलायक का भार होता है या द्रव्यमान होता है। यम डैश ये अणुभार होता है। तो देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 2.5 ग्राम, तो यहाँ पर W तो हमें मिल गया, W बराबर दिया हुआ है 2.5 ग्राम, क्योंकि यही बेंजीन जो है ये क्या है, ये विलय है। बेंजीन क्या है, विलय है। और यहाँ पर देखो जो ज़्यादा होता है वो होता है विलायक, जल क्या है, विलायक है। तो देखो इसी तरीके से हम लिख सकते हैं विलय का भार, तो विलय का भार लिख सकते हैं हम, विलय का भार W बराबर लिख सकते हैं 2.5 ग्राम। इसी तरीके से देखो अब हमें क्या देखना है, तो हमें यम डैश अणुभार, ये काहे का होता है, ये भी विलय का होता है, विलय का अणुभार। अब विलय का अणुभार निकालते हैं, तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, ये सूत्र होता है बेंजीन का। तो देखो C का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 12, और यहाँ पर कितने हैं, 6, तो 6 से गुणा, प्लस H का कितना होता है, 1 गुणे 6। तो देखो 12 पंचे 60, 12 छन 72 होता है, प्लस 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 78 हमारे पास आ गया। यम डैश कितना आ गया हमारे पास, 78 आ गया है। अब यहाँ पर देखो हमें W पता है, W कितना है, 75 ग्राम। तो देखो 75 ग्राम जब W है हमारे पास, तो इसे कहते क्या है, इसे कहते हैं विलायक का भार, या यहाँ पर हम द्रव्यमान भी लिख सकते हैं, विलायक का द्रव्यमान या विलायक का भार। तो अब देखो इस सूत्र में यदि हम मान रखें, इस सूत्र में मान रख देते हैं, इसी के नीचे ही हम हल करेंगे। तो यम बराबर, इसे क्या मोललता कहते हैं, W/m डैश। तो W हमारे पास कितना है, 2.5 है। यम हमारे पास कितना है, तो हमने अभी निकाला, यम डैश निकाला है 78 है, गुणे 1000 बटे, अब हमारे पास 75 ग्राम दिया हुआ है, कितना है, 75 ग्राम। इसे नहीं लिखते हैं, 75 ग्राम जो है वो हमारे पास विलायक का भार हो गया। अब देखो इसे हम हल करते हैं, तो इसे किस तरीके से हल कर सकते हैं, तो देखो यहाँ से दशमलव हटाओ, 1 0 बढ़ा दो, क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पर एक स्थान है, यहाँ ये दशमलव लगाए हम,
और एक जीरो लिखें तो यहाँ से दशमलव हटेगा और यहाँ से भी हटेगा, तो देखो 785 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक जीरो कैंसिल, एक जीरो कैंसिल, तो एक एक जीरो यहाँ पर कैंसिल हो गया हमारा। तो अब क्या करते हैं हम, देखो 25 एकम 25 और 25 त्याई कितना होता है, 75 होता है। तो m बराबर 100 बटे लिख सकते हैं हम 78 गुणे 3। अब इसकी हम गुणा करके लिख सकते हैं, m बराबर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, m बराबर लिख सकते हैं हम 100 बटे, देखो 8 तें 24 के 4 हाथ चले हमारे पास 2 और 3 सत्ते 21 और 2 कितना हो जाएगा 23 हमारे पास हो जाएगा। तो 23 हो जाता है। ये काटो तो 2 से कट सकता है, यदि ऐसे ही लगाओ तो लगा सकते हो। तो देखो 2 से यदि हम काटें तो 2 50 हो जाएगा और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो m बराबर आ जाएगा 50 1 1 7। तो आपको ये काटना आना चाहिए, इसे भाग करना आना चाहिए। तो 117 से हमें भाग देना है 50 को, तो 117 से 50 को भाग देना है, तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर एक जीरो बैठा देंगे, तब आप भाग आसान तरीके से कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पर ये लगभग कितनी बार में, ये 4 बार में जाएगा। तो देखो 4 सते 28 के 8 यहाँ से लगे हमारे पास 2, 4 एकम 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 और 4 एकम 4। अब इसे हम घटाते हैं, तो देखो यहाँ पर जीरो से जाएगा नहीं 8, तो यहाँ से एक दहाई लेंगे, यहाँ पर भी नहीं तो यहाँ से लेंगे, तो यहाँ 10 हुआ। अब यहाँ 10 हुआ और 10 से यहाँ एक जाएगा तो यहाँ 10 हुआ, तो 10 से जब 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 बच गया हमारे पास। अब यहाँ पर देखो एक चला गया, बचा 9, 9 से 6 गए कितना बचा 3 और 4 से 4 गए क्योंकि एक इधर चला गया तो कुछ नहीं, दशमलव लगा है एक जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे। ये लगभग कितनी बार में जाएगा, तो ये लगभग 2 बार में चला जाएगा, तो इसे हम 2 बार में ले जाते हैं। अब इसे भाग करो या ना करो, आपका आंसर आ चुका है। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.42 और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है मोल प्रति केजी या किलोग्राम। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।